Hello बच्चों, let's read this question. The question is enlargement of lower jaw occurs and this question क्या पूछा जा रहा है? जो enlargement होता है लोअर जॉ का, ये किसमें अकर होता है? ऑप्शन है ए एक्रोमेगाली, बी सीमेंस डिजीज, सी जाइजेंटिज्म एंड डी कुशिंग्स डिजीज। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ग्रोथ हार्मोन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये सिंथेसाइज होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड ये एक्ट करता है टिश्यूज पे ऑफ द बॉडी टू कंट्रोल व्हाट, टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ विच लीड्स टू नॉर्मल ग्रोथ। तो व्हेन जब जब हाइपर सिक्रीशन जो है और मोर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का हो जाता है तो इट लीड्स टू एबनॉर्मल डिजीजेस जैसे जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगाली एक्सेट्रा। तो वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली तो जो एक्रोमेगाली है ये डिसऑर्डर है जो कि अकर होता है एडल्ट्स में अकर होता है। ठीक है, इसमें अकर होता है एडल्ट्स में अकर होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ, मतलब मोर सिक्रीशन जब होता है ना ग्रोथ हार्मोन का तो अकर होता है एक्रोमेगाली एडल्ट्स में। इसमें क्या होता है बेसिकली एडल्ट्स में होता है, मतलब क्या होता है ये कब अकर होगा जब फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ना बॉडी का वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिकली कि जो अबनॉर्मल थिकनिंग होती है बोन्स की, जो बोन्स है बोन्स में अबनॉर्मल थिकनिंग होती है ऑफ बोन्स एंड एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यूज एंड सॉफ्ट टिश्यूज एंड इन दिस डिजीज क्या होता है जो फोरहेड नोज और जो जॉ होता है वो क्या हो जाता है एनलार्ज हो जाता है, बिकम एनलार्ज एंड जो फ्रंटल बोन होती है वो एनलार्ज हो जाती है एंड प्रोट्रूड हो जाती है ड्यू टू विच जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें कैसा गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि जो एनलार्जमेंट होता है लोअर जॉ का ये किसमें कर होता है, या कर होता है एक्रोमेगाली में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है सिमंड्स डिजीज। तो जो सिमंड्स डिजीज है ये एक सिंड्रोम है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हाइपोफाइसिस, जो एंटीरियर हाइपोफाइसिस होता है उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से ये सिंड्रोम अकर होता है। एंड ये जो डिस्ट्रक्शन है ये कॉज होता है ड्यू टू मेनी रीजन जैसे कि इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ लोअर जो अकर नहीं होता है सिमंड्स डिजीज में। नेक्स्ट के बने यहाँ पे जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म तो ये कंडीशन है जब जो चिल्ड्रन शो करता है एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ रिजल्टिंग इन एन एबनॉर्मल इंक्रीजिंग, उसे कहा जाता है जाइजेंटिज्म। एंड ये कंडीशन भी कॉज होती है ड्यू टू एक्सेस रिलीज, मतलब हाइपर सिक्रीशन मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से ही, बट ये किसमें होती है, ये होती है चाइल्ड्स में। ठीक है, और वो जो एक्रोमेगाली है जिसमें लोअर जो एनलार्ज होता है वो होती है एडल्ट्स में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इन क्योंकि लोअर जो एनलार्जमेंट नहीं देखा जाता है। एंड डी यहाँ पे गिवन है कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग डिजीज जो है एक डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है ड्यू टू बॉडीज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एन एक्सेस लेवल ऑफ हार्मोन cortisol. तो ये भी incorrect answer. Answer will be one, that is acromegaly. Answer will be A, that is acromegaly. I hope you understood it well. Best of luck.